गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आशा है आप सब लोग अपने घर पे स्वस्थ और सुरक्षित हो। लास्ट टाइम अपन इंग्लिश ग्रामर में चैप्टर 4 आर्टिकल्स के अंदर स्टडी कर रहे थे और आज अपन इस चैप्टर में आगे स्टडी करेंगे। सभी बच्चे अपनी बुक्स ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 22 पे आ जाइए। 22 पे आपको न्यू टॉपिक दिया हुआ है, इसमें ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स, यानी कि आर्टिकल्स का यूज कब नहीं करते अपन। आर्टिकल्स आर नॉट यूज फर्स्ट बिफोर प्रॉपर नाउन्स। जो प्रॉपर नाउन्स होते हैं इनसे पहले अपन आर्टिकल्स का यूज नहीं करते। जैसे कि सचिन तेंदुलकर इज अ क्रिकेटर। सचिन तेंदुलकर एक प्रॉपर नाउन है, जिससे पहले अपन कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। मुंबई इज इन महाराष्ट्र। मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है। हेयर सचिन एंड मुंबई आर प्रॉपर नाउन्स, हेंस द इज नॉट यूज। इसलिए यहाँ पे द का यूज अपन नहीं करते हैं। बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, ऐसे नाउन्स जो किसी चीज की अपन को क्वालिटी बताते हैं, इनसे पहले भी अपन आर्टिकल का यूज नहीं करते। जैसे कि होनेस्टी इज अ रेयर क्वालिटी। होनेस्टी एक अलग गुण है, तो इसलिए यहाँ पे होनेस्टी से पहले कोई भी अपन आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। बिफोर मेटेरियल नाउन सच एज गोल्ड सिल्वर वाटर। जो मेटेरियल नाउन होते हैं जैसे कि गोल्ड सिल्वर वाटर, ये सब क्या है, मेटेरियल नाउन है। तो इनसे पहले भी अपन कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। गोल्ड इज ए प्रीशियस मेटल, यहाँ पे भी अपन ने कोई आर्टिकल का यूज नहीं किया। वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर। हम पानी के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, इसमें भी अपने कोई आर्टिकल यूज नहीं किया। बट वी आल्सो से, लेकिन हम ये भी कह सकते हैं कि द वाटर इन द जग इज चिल। जो वाटर है वो पानी के अंदर ठंडा है। अब इसमें इसलिए द का यूज किया गया है क्योंकि ये जो वाटर है ना, अपना क्या है, जाना हुआ वाटर, एक तरह से मतलब जग के अंदर है जो अपन देख भी सकते हैं। इसलिए यहाँ पे द का यूज यहाँ पे किया गया है। ये डेफिनेट हो गया ना कि कौन सा वाटर है, वो जग के अंदर है, उस वाले वाटर की बात कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करते हैं। हेयर आर्टिकल द हैज बीन यूज्ड बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलर वाटर इन द जग। यहाँ पे आर्टिकल द का अपन ने इसलिए यूज किया है क्योंकि इस जो जग के अंदर पर्टिकुलर वाटर है, इसके लिए तो अपन द यूज कर सकते हैं ना, उसी वाटर की बात अपन कर रहे हैं। एक्सेप्शंस में देखेंगे, whenever any kind of noun is particularized, we have to use the definite article the before it. जब किसी भी पर्टिकुलर नाउन से पहले, जब कोई पर्टिकुलर नाउन होता है ना, तो उससे पहले अपन द का यूज करते हैं। वो डेफिनेट आर्टिकल है क्योंकि वो डेफिनेट अपन को उसके बारे में पता रहता है, इसलिए उसमें अपन द आर्टिकल का यूज करते हैं। द क्या है, डेफिनेट आर्टिकल है। और इंडेफिनेट आर्टिकल कौन से, ए एंड एन। द होनेस्टी ऑफ द यंग मैन इम्प्रेस द इंटरव्यूअर। जो ईमानदारी है यंग मैन की, उसने इंटरव्यूअर को इम्प्रेस किया। अब ये किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए होनेस्टी यूज किया गया है यहाँ पे वर्ड, इसलिए इसमें अपन द का यूज कर देंगे। द यंग मैन के लिए भी यूज किया गया क्योंकि वो पर्टिकुलर मैन है, इसलिए इसमें अपन द आर्टिकल का यूज करेंगे। हेयर होनेस्टी इज नॉट जनरलाइज। यहाँ पे होनेस्टी जनरलाइज नहीं है, सामान्य रूप में नहीं है। जैसे कि प्रीवियस एग्जाम्पल में अपन ने पढ़ा था, उसमें जनरलाइज था, वो नॉर्मल सामान्य सेंटेंस था ना, वो उसमें पर्टिकुलर कोई पर्सन नहीं था, इसलिए उसमें अपन ने द का यूज नहीं किया। द गोल्ड दैट वी परचेज यस्टरडे हैज बीन केप्ट इन द बैंक लॉकर। अब यहाँ पे भी अपन द का यूज इसलिए करेंगे क्योंकि जो गोल्ड है वो अपन ने पिछले ही दिन परचेज किया था और बैंक लॉकर में भी उस गोल्ड को रखा है, तो वो पर्टिकुलर गोल्ड है, इसलिए इसमें डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करेंगे। Sachin Tendulkar is often called the Batman of Indian cricketer.
सचिन तेंदुलकर को ब्रेडमैन ऑफ इंडियन क्रिकेटर का ब्रेडमैन भी कहा जाता है। जैसे कि सर डोनाल्ड ब्रेडमैन वाज ए ग्रेट ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर। जो डोनाल्ड ब्रेडमैन है वो एक महान ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर थे। बाय पुटिंग द बिफोर ब्रेडमैन, इसलिए यहाँ पे ब्रेडमैन से पहले द का यूज करेंगे क्योंकि वो पर्टिकुलर पर्सन है। द प्रॉपर नाउन हैज बीन टर्न इनटू ए कॉमन नाउन। अब यहाँ पे देखोगे आप कि जो ब्रेडमैन है वो प्रॉपर नाउन है, पर यहाँ पे ये कॉमन नाउन के अंदर टर्न हो गया। ये ओनली कॉमन नाउन की जगह यूज किया गया इनटू ए कॉमन नाउन मीनिंग ए ग्रेट क्रिकेटर, जिसमें उसका अर्थ निकलता है वो एक ग्रेट क्रिकेटर है यानी महान क्रिकेटर है। लाइक ब्रेडमैन, ब्रेडमैन की जैसे। दस द सेंटेंस मीन, इसीलिए जो सेंटेंस का मतलब निकला है दैट सचिन इज ऑफन कंसिडर्ड टू बी ए ग्रेट क्रिकेटर, वह एक ग्रेट क्रिकेटर के रूप में कंसीडर किए गए हैं। कौन? सचिन तेंदुलकर। लाइक ब्रेडमैन, ब्रेडमैन की जैसे ही विथ रेस्पेक्ट टू इंडियन क्रिकेट, जो भारतीय क्रिकेट के रेस्पेक्ट में यूज किया गया है। अब आपको आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें आप देखोगे आपको करेक्ट फॉर्म चूज करनी है इनमें से। तो करेक्ट फॉर्म पे आप राइट टिक कर लीजिएगा। द हिमालयाज आर कवर्ड विथ स्नो, हिमालयाज आर कवर्ड विथ स्नो। अब इसमें अपन द आर्टिकल का यूज करेंगे नहीं करेंगे? इसमें द आर्टिकल का यूज करेंगे क्योंकि वो डेफिनेट प्लेस है हिमालयाज, इसलिए इसमें अपन द आर्टिकल का यूज करेंगे। तो आप फर्स्ट में द हिमालयाज आर कवर्ड विथ स्नो, इस सेंटेंस में टिक कर लीजिए, करेक्ट कर लीजिए इसको। माही वाज द बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, जो टूर्नामेंट का बेस्ट प्लेयर है वो कौन था? माही। माही वाज बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। अब यहाँ पे देखोगे आप डबल सेंटेंस में, इसमें बेस्ट से पहले द आर्टिकल का यूज किया गया है, जिसमें द का यूज किया गया है वो पर्टिकुलर बेस्टमैन है वो, क्योंकि माही है ना वो, इसलिए इसमें माही वाज द बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। फर्स्ट सेंटेंस में करेक्ट कर लीजिए आप। ही इज शाहरुख खान ऑफ बॉलीवुड, वह बॉलीवुड का शाहरुख खान है। ही इज शाहरुख खान ऑफ बॉलीवुड, पहले में द का यूज किया गया था और इसमें द का यूज नहीं किया गया है। तो जिसमें द का यूज नहीं किया गया है ना, उस सेंटेंस में आप राइट टिक कर लीजिए। द वाटर इन द टैंक इज वेरी हॉट, वाटर इज द टैंक इज वेरी हॉट। आपको फोर्थ में जो फर्स्ट सेंटेंस दिया गया है इसमें टिक कर लीजिए, क्योंकि जो पानी है वो टैंक के अंदर है, उस पानी की बात की जा रही है यहाँ पे, इसलिए इसमें द वाटर से पहले यूज करेंगे। द वाटर इन द टैंक इज वेरी हॉट। एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, सबसे बड़ा जो कॉन्टिनेंट है वो एशिया है, इसलिए इसमें लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट से पहले अपन द का यूज करेंगे। तो फिफ्थ सेंटेंस में भी जो आपको फर्स्ट सेंटेंस दिया गया है ना फिफ्थ पॉइंट में, इस पे राइट टिक कर लीजिए। 6 है आई हैव अ न्यू फ्रेंड कॉल्ड द श्याम, और आगे एक और सेंटेंस दिया हुआ है आई हैव अ न्यू फ्रेंड कॉल्ड श्याम, मेरा एक नया फ्रेंड है उसका नाम क्या है? श्याम है। तो इसमें सेकंड सेंटेंस को अपन राइट टिक करेंगे। प्रॉपर नाउन से पहले द का यूज अपन नहीं करते जब वो ऑब्जेक्ट के रूप में अपन को दिया हो। ब्यूटी ऑफ क्लियोपेट्रा इज वेल नोन, द ब्यूटी ऑफ क्लियोपेट्रा इज वेल नोन। इसमें द ब्यूटी ऑफ क्लियोपेट्रा इज वेल नोन, क्योंकि जो ब्यूटी है वो क्लियोपेट्रा के बारे में ही बात की जा रही है ना, इसलिए इसमें अपन द का यूज करेंगे। जिस भी चीज को अपन जानते हैं उसके लिए तो अपन पहले से अपन जानते हैं ना, उसके लिए तो अपन द का यूज करेंगे। प्लेटिनम इज अ रेयर मेटल, प्लेटिनम एक अलग मेटल है, अलग धातु है। द प्लेटिनम इज अ रेयर मेटल,
प्लेटिनम इज द रेयर मेटल। फर्स्ट जो सेंटेंस है इस पे करेक्ट का ऑप्शन टिक कर लेंगे। और इस तरह से आपको ये सी क्वेश्चन में जो सेंटेंसेस मैंने करेक्ट करे हैं इन सेंटेंस में आप भी करेक्ट करोगे। In the passage given below, there is one word missing in each line. हर लाइन में एक आर्टिकल मिसिंग है और the place where the word is missing has been marked with a flash. एक फ्लैश मार्क वहां पे किया हुआ है जहाँ पे आर्टिकल मिसिंग है। Write the missing word. आपको मिसिंग वर्ड राइट करना है, लिखना है in the space provided. मतलब उनके बीच में आपको एक आर्टिकल का यूज करना है, जैसे कि मैं बताऊंगा आपको, आप लिखते जाइएगा। इट वॉज द फर्स्ट संडे, फर्स्ट में अपन यूज करेंगे द का यूज करेंगे। और फिर दोबारा स्काई शाइनिंग द का यूज करेंगे। फिर एंड का यूज करेंगे। इस तरह से ये जो पहला सेंटेंस है वो कंप्लीट हो जाता है। और फिर नेक्स्ट सेंटेंस आ रहा है इसमें गोकू आर बेसिकली। इसमें भी द का यूज करेंगे। द कवर्ड है कायर है कौन, गोकू के बारे में बताया जा रहा है। तो गोकू एक प्रॉपर नेम है, प्रॉपर नाउन है। और इसमें आप आगे एंड से पहले अपन एंड का यूज करेंगे क्योंकि वोवल साउंड इसमें प्रोनाउन होता है ना। इस तरह से सेकंड जो सेंटेंस है वो कंप्लीट हो चुका है। और थर्ड देखिए, हाउ कुड ही एवर फेस द फ्यूरियस एनिमल इन अ जंगल। थर्ड सेंटेंस में आपको इस तरह से आर्टिकल यूज करने हैं। और लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है इसमें ना। नेक्स्ट इसमें फोर्थ सेंटेंस है, बट हाउ कुड ही रिफ्यूज फादर। फादर वाज द एंग्री मैन। अब इसमें फादर के लिए पहले बोला गया है तो फादर से पहले अपन द का यूज करेंगे क्योंकि वो डेफिनेट है। इस केस में डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करेंगे। Goku pick up a little courage he had। अब इसमें अपन ए का यूज करेंगे। गोकू ने थोड़ा सा ही साथ जुटाया। he had and said in a feeble voice, father I am scared। उसने एक feeble voice में पिताजी से बोला I am scared, मैं डर गया था। तो इस तरह से आपको जो पैराग्राफ दिया हुआ है उसमें ये आर्टिकल्स आपको फिल करने हैं।
आप जो चैप्टर 4 के सी और डी क्वेश्चन है ये आप बुक में करोगे ना तो आपको ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। सॉरी, नोटबुक के अंदर करोगे तो, क्योंकि इसमें आपको है ना आगे इसमें जैसे कि डी जो क्वेश्चन है इसमें आपको स्पेस नहीं दिया हुआ, इसमें आपको कोई भी आर्टिकल लिखने के लिए स्पेस नहीं है ना, इसलिए आपको ये काम नोटबुक के अंदर ही नोट डाउन करना है, ठीक है। आपको सी और डी दोनों क्वेश्चन किसमें करने हैं, नोटबुक के अंदर। और यही आपका आज का होमवर्क है, और बाकी जो अपन नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे वो नेक्स्ट क्लास में अपन स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।